तुम इतने यकीन से ऐसे कह रहे हो कि ये सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे सामने हुआ हो? हाँ, नफीसा आंटी ने माहीन से खुद ये बात कही है और मैंने माहीन और हानिया को खुद ये बात करते हुए सुना है अम्मी। अच्छा, अगर ये सब कुछ सच हुआ तो आप क्या करेंगे? समझा नहीं। यही जो कुछ फैजान कहें। समाने लग जा अरे सुनिए सुनिए, रुकिए तो सुनिए ना, खुदा के वास्ते मामले को समझने की कोशिश करें। क्यों मामले को बिगाड़ने पर तुले हुए? औलाद है हमारी, दुश्मन नहीं है। दुश्मन है वो, और उसकी वजह तुम हो। अबू जी, आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। आप बैठ जाएं, अम्मी को बात करने दें। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? तुम क्यों कमरे से बाहर आए हो? हाँ, मजीद कुछ करने को रह गया जो कमरे से बाहर आए हो? जाओ अपने कमरे में। रहने दो इसे यहीं पर, बात करनी है मुझे इससे। किसने इसे कहा कि हादिया ने झूठ बोला था? पूछने दो मुझे इससे। खुदा के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बख्शते ऐसे, बच्चा है, जो भी पूछना है बाद में पूछ लीजिएगा, इस वक्त रहने दिया। मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको हमारी तरबियत पर शर्मिंदगी हो। रिश्तों की पहचान है मुझे। फैजान, अभी तुमने कोई बात नहीं करनी है, जो भी पूछना है बाद में पूछ लेना। जाओ अपने कमरे में। नहीं अम्मी, आज अगर नहीं पूछ सका ना तो जिंदगी भर नहीं पूछ पाऊंगा। तुम जाते हो कि नहीं? चलो चलो चलो, समझा रही हूँ कि जाओ तो फिर जाओ। अबू बैठे आप, मैं पानी लाती हूँ। जाओ माहीन, पानी लाओ। इधर आओ मेरे साथ, मुझे इस बात का जवाब दो कि क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, जवाब दो। अम्मी, वो इससे ज्यादा का हकदार था। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? इनायत तुम्हारा बहनोई है, किस तरह तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया? तुम हादिया की जिंदगी के बारे में जानते नहीं हो। उसकी जिंदगी पहले ही मुश्किलात में घिरी हुई है, तुमने एक और मुश्किल खड़ी कर दी। हाँ, तो ये सब भी आप लोगों की वजह से ही हुआ। आप लोगों ने उन्हें इतना सर चढ़ा रखा था कि उन्होंने मेरी बहन को ही जला डाला। आप ही ने आप लोगों की तरफ से मायूस होने की वजह से झूठ बोला। ये बात क्यों नहीं मान लेते आप लोग? और यही हकीकत है अम्मी। अरे ये हकीकत नहीं है। आप तो इतने यकीन के साथ कह रही जैसे उस वक्त आप वहां मौजूद थी। और तुम इतने यकीन से ऐसे कह रहे हो कि ये सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे सामने हुआ हो? हाँ, नफीसा आंटी ने माहीन से खुद ये बात कही है और मैंने माहीन और हानिया को खुद ये बात करते हुए सुना है अम्मी। अच्छा, तो ये आग घर के लोगों ने ही लगाई है। वाह अम्मी वाह, बहुत खूब। बजाय नफीसा आंटी की बात पर ध्यान देने के आप अभी भी माहीन और हानिया पर बरसने के लिए जा रही हैं। अम्मी, कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम बात समझ क्यों नहीं रहे? नफीसा एक झूठी औरत है, मक्कार है। वो हादिया का घर बर्बाद करना चाहती है, हादिया को खुश नहीं देख सकती। लेकिन हादिया की सच्चाई की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रही। लेकिन तुम्हारी सरकत की वजह से वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि इनायत हमेशा हादिया के साथ था। वो उनकी ऊंची हरकतों के बीच में आ जाता था, अपनी माँ को कामयाब नहीं होने देता था। लेकिन तुम्हारी वजह से इनायत भी हादिया से दूर चला जाएगा। ये क्या कर दिया तुमने? हादिया की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया तुमने। और मेरी बात कान खोल के सुनो, अपने अब्बू के सामने मत आना, 2 थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। हर किसी को अपनी मर्जी चलानी होती है, समझते नहीं, कर जाते जो बात करनी होती है। नफीसा से क्या बात हुई थी तुम्हारी? बताओ मुझे। इनायत भाई के बारे में। क्या? कि वो घर पे हैं। चलाने वाली बात हुई थी कि नहीं? बोलो।
जलाने वाली तो कोई बात नहीं की थी। क्या? यार अम्मी आपके चिल्लाने से वो डर रही है ना, ऐसे कैसे बात करेगी? अम्मी वो नफीसा आंटी कह रही थी कि इनायत भाई उस दिन पैसों का बंदोबस्त करने नहीं गए थे, वो घर पे थे। जलाने वाली बात की थी कि नहीं की थी? इधर उधर के किस्से मत बताओ मुझे। यार अम्मी आराम से बात करे ना, वो मुझसे अपने दिल का हाल शेयर कर रही थी, भाई से उसे कोई बात नहीं की है। यानी ये सब तुम्हारे अंदाजे थे? जी। या मेरे खुदाया माहिन, तुम्हारे इन अंदाजों ने क्या कुछ कर दिया? कुछ एहसास है तुम्हें? मैं तो हानिया से बात करी थी। बंद करो अपना मुंह, वरना दूंगी एक उल्टे हाथ का खींच के। तुम्हारे अब्बू आएंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। यहाँ तो अंदाजों की बुनियाद पर कहानियां घड़ी जा रही हैं। अरे फसादन, तुमने तो हादिया का घर बर्बाद कर दिया। अच्छा अब बताओ क्या हुआ था? इधर देखो, आंखों में देख के बात करो। अम्मी क्या कर रही हैं आप? इस तरह तो वो डर जाएगी। उसने मुझसे बात की थी, भाई से तो उसे कोई बात नहीं की। अगर वो भाई से बात करती तब आप ऐसे कहती ना। मैं माफी मांग लूंगी इनायत। बंद कर अपना मुंह, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तुमने जो करना था ना कर दिया, सारी तबाही कर दी। फसादन तो तुम निकली ना। गुस्सा ना करें आप, क्या हो गया? हट जा मेरे सामने से। अम्मा मैं दबा दूं सर? वो आ गया ज़लमुरीद। मुझे तो ऐसे आंखें दिखा रही हो जैसे मैंने पैसे चुराए हो। कम से कम मुझसे तो ठीक से बात कर लो। भाई मैं तो ये सोच सोच के मेरा दिल डूबा जा रहा है। भाई कितनी बड़ी रकम मैं दोबारा कैसे जोड़ूंगी? है? अरे तू कुछ करती क्यों नहीं? जो कुछ करना था ना मैंने, वो मैं कर चुकी। अब क्या करूं मैं? क्या करूं? भाई कम वक्त, कहीं तूने तो सफाया नहीं कर डाला? पैसों के गम में लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे क्या किया मेरे खातिर अभी जो तू जता रही थी? मैं तो कहती हूँ यहाँ बैठकर कुड़ने से बेहतर है हम कल अस्पताल चलते हैं। सूद समेत बदला चुकाने का मौका मिला है हमें। जैसे उन्होंने हमारी इज्जत की बारात निकाली थी ना, तुम भी वैसे ही करना। वो कैसे? बोल देना ना इनायत भाई के लगतों को कि वो पैसे चोरी के हैं, और चोरी के पैसों से कोई शिफा नहीं मिलती, उल्टा और अजाब आता है। और वो हादिया कल की मरती आज मर जाएगी अगर उन्होंने हमारे पैसे वापस न किए तो। अरे बस कर, अपनी बकबक बंद कर। उल्टा वहां से जलील होकर हम निकाले जाएंगे। अम्मा तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? उनको पैसों की असलियत बताना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं समझती मेरी बात को? अरे रमशा, मेरा पहले ही सर फटा जा रहा है, तू क्यों मेरा दिमाग खा रही है? अरे जा यहाँ से, चली जा। पहले ही मेरे कलेजे की आग ठंडी हो जाए तो फिर मेरे दिल को कोई बात लगेगी। मैं बता रही हूँ, इनायत भाई ना उनकी आंखों का तारा बने बैठे होंगे। मैं ये आपको लिख कर दे देती हूँ, आगे आपकी मर्जी है। अब क्या होगा? पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी होगा ठीक नहीं होगा। मुझे यह दिन नजर आ रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें समझाता रहा, मना करता रहा कि खुदारा अपने अंदेशों का इजहार जो है अपने बच्चों के सामने मत करो। नफीसा की लगाई हुई चिंगारी ने तो भड़कना ही था। तूने गलत फहमियों का जाल जो अपने बच्चों के दिलों में बुन रखा है। गलती ना माहीन की है ना फैजान की, गलती सरासर तुम्हारी है। मैं अस्पताल जा रहा हूं और खबरदार जो तुम में से किसी एक ने भी वहां पर कदम रखा, मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रख सकता हूं। मुझे नहीं जरूरत तुम लोगों की। खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म मत करे मेरे ऊपर। जुल्म तो तुम कर चुकी हो समीना बेगम, अब और क्या मजीद करने को रह गया है?
इंतजार में सांसें गई हैं तुम, ना मंजिल ना कोई रास्ता, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है ज़माने लग जाएं। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा था। मुझे माफ कर। ये क्या कर रहे हैं अंकल? आपकी कोई गलती नहीं, ऐसा मत। मुझे तो इन्हें किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तो आपसे क्या कह, मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हाँ, एक गिला था, वो भी नहीं गया। प्लीज आप अंदर जाए, आराम करें। नहीं, आप जाइए प्लीज। कैसा आराम? आराम अब मेरे मुकद्दर में नहीं है, मैं जानता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं अंकल। मेरे दिल में हादिया के लिए इज्जत और है, और ये जो सब कुछ हुआ है ना, मैं इन सब चीजों का आदी हूं। सिर्फ फर्क अपने और आया। पहले हमने मुझे इस तरह सलील किया करती थी, और अब जाने दे, याद करने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मेरी एक आदत, जो यादें मुझे तकलीफ पहुंचाती हैं, मैं उन्हें भूल जाया करता। आपसे एक बात पूछूं? अगर ये सब कुछ सच हुआ तो आप क्या करेंगे? समझा नहीं। यही जो कुछ फैजान क्या है, आपकी मोहब्बत की शिद्दत देखना चाहता था। जवाब मिल गया। कल आपके दिल में हादिया की मोहब्बत की जहां इंतहा है, वहां से मेरी शुरुआत। और मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि फैजान की जगह मैं नहीं था, वरना मैं तो जाने देता। मोइस, 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 उठ बेटा। क्या हुआ अम्मा? सोने देना यार। मोइस उठो, जल्दी करो, अस्पताल जाना है, उठो। क्या अस्पताल? खैरियत तो है? वो हादिया, हादिया। क्या हुआ हादिया आपी को? अरे अस्पताल चलो, बताती हूँ, आओ।
अरे अम्मा तुम कहाँ जा रही हो, वो भी मुझसे छुप के? अरे तेरा जाना वहां जरूरी नहीं था, इसलिए तुझे बताया नहीं। हाँ तेरी बात में दम जरूर था, तो सोचा अस्पताल चली जाओ। अम्मा ऐसे कैसे अकेली जा रही हो, मैं भी चलूंगी साथ में। अरे पागल ना बन, समझ मेरी बात को। इनायत बिगड़ी हुई सूरत हाल देखकर तुझे सींग मारेगा, मुझ पे तो ज्यादा चिल्लाएगा, वो मैं संभाल लूंगी। अम्मा अरे हाय, लगता है तुझे भी इज्जत रास नहीं आ रही। दबाओ। तुम मेरे मना करने के बावजूद यहाँ पर आ गई? मेरी बात की क्या कोई वक़्त नहीं है तुम्हारे सामने? मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती, और वैसे भी आज उसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। बस एक दफा उसे देखकर वापस चली जाऊंगी। मैंने तुम्हें क्या कहा? उस बात का जवाब दो मुझे पहले। मैं क्या करूं, मुझसे सब्र नहीं हो सकता। आप मेरी बात को। भाई ये क्या मैं सुन रही हूँ? कब हुआ ये सब? मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? कुछ नहीं हुआ, अल्लाह ने खैर की। हादिया कैसी है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कल तक बहुत अंदेशा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब खतरा टल चुका है। या अल्लाह, क्या किया तूने? कितना तड़पी होगी मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ ये सब उन जालिमों ने किया है, मैं जानती हूँ उसकी हैसियत। तुम बताती रही हो मुझे एक एक बात। अरे लिख के देती हूँ, मैं लिख के देती हूँ कि उन लोगों ने। अरे अम्मा क्या बातें लेके बैठ गई हो, चुप कर जाओ। मैं जानती हूँ उन लोगों को, इसलिए कह रही हूँ। तो रक्षा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मुझे बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो फिर क्या बात है? मुझे कोई बताता क्यों नहीं है? ये तो सारी कहानियां गढ़ने से पहले जो है तुम्हें सोचना चाहिए था ना। बजाय हमारे जख्मों पे मरहम रखो, तुम यहाँ पर नमक छिड़कने आ गई हो। मामू जान बिल्कुल ठीक है, चुप हो जाए आप। अगर मैं हादिया की हैसियत न जानती होती तो कभी ना कहती है। देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रही। हादिया जो है वो बावर्ची खाने में काम कर रही थी और उसके दुपट्टे में आग लग गई। किसी ने उसको नहीं जलाया। खुदा के लिए तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करो। क्यों इल्जाम लगा रही हो तुम दूसरों पर बगैर किसी सबूत? शर्म करो। तरक्षा तुम आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। किया ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। देखा तो है, पहचान नहीं रही। इफ्तिखार भाई की छोटी बहन हूँ दरख्शां। ओ हाँ याद आया। हाँ, ये आप ही का बेटा है ना? जी। इसकी बात तो आपने पक्की कर रखी है। वो क्या नाम है लड़की का? माहीन। हाँ माहीन। बस भाई, फिर तो आपकी जिंदगी भी खूब गुजरने वाली है हमारी तरह। अब देखो ना, अस्पताल में बैठे, एक रात थाने में भी सैर करा है। ख्याल में ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। अपने ख्यालात अपने पास रखे हुजूर। जिस तरह हमारी इज्जत का जनाजा उठाते वक्त आपने चुप साध रखी थी ना, बिल्कुल वैसे इस वक्त भी चुप साध ले। आप अपनी हद में रहें तो अच्छा होगा, सबसे आगे मत बढ़े। अभी तो मैंने बात शुरू ही की है, हद से ज्यादा तो अभी बढ़ना है। भाई देखो, अगर तुमने अपनी जिंदगी जन्म बनानी है तो फिर शौक से बना लो, उस लड़की को गले का हार बनाकर। जबान बंद करती है कि धक्के देकर हॉस्पिटल से निकालूं? क्या ये सच नहीं है कि तुमने मुझे सारी रात जेल में बंद रखा और रही सही कसर इनायत ने पैसे चोरी करके पूरी कर ली, जो मैंने अपनी बेटी के जहेज के लिए जोड़ के रखे थे। अगर मैं झूठी हुई ना तो अभी के अभी मुझे मौत आ जाए। कहाँ है इनायत? बुलाओ उसे, पूछो उससे कहाँ से आए उसके पास इतने सारे पैसे।
दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है, ज़माने लग जाएं।